मैं मोहम्मद इकबाल नवाज़, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कराची ज़ू सफारी एंड रिक्रिएशन, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। मेरी पोस्टिंग को तकरीबन 6 मंथ हुए हैं यहाँ पे। जॉब तो ये बहुत जो है इंटरेस्टिंग है और मुझे यहाँ पे काफ़ी मैं एंजॉय करता हूँ काम के साथ साथ। एनिमल की टेक केयर जो है डेली बेसिस पे की जाती है, उनकी सेहत का ख्याल, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है और ये हम जो है टेंडर प्रोसेस के थ्रू जो है एनिमल इंडक्शन जो है करते हैं और कुछ लोग हमें गिफ्ट भी देते हैं जो है वो भी हम ले लेते हैं और उसका टेक केयर करते हैं। यानी 24 आवर्स जो है यहाँ पे टेक केयर की जाती है एनिमल्स की। जो लोग यहाँ पे विज़िटर्स आते हैं वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं और दिन पर दिन हम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जो है इस ज़ू के अंदर उसकी बेहतरी के लिए। तो वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं और काफ़ी स्टे करते हैं और मतलब ख़ास तौर पे बच्चे वो जो है वो भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और बुध का दिन जो है वो ख़वातीन के लिए हमारे लिए ख़वातीन के लिए हमने मखसूस किया हुआ है, वो भी आती हैं इन्जॉय करती हैं यहाँ पे। ये ज़ू को हम अब जो है अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की खुसूसी हिदायत पे दिन और रात हम इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नेचुरल इंटरेस्ट है, बाकायदा हमारे इदारों में पूछा जाता है कि कोई जो है पोस्टिंग करने से पहले कि आपका इंटरेस्ट है तो आप बताएं। तो मेरा इंटरेस्ट है और जब से मेरी पोस्टिंग हुई है तो दिन पर दिन जो है वो ज़ू और सफारी और भी जो रिक्रिएशन डिपार्टमेंट है वो तरक्की की तरफ है। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स का तो टिप्स यही है कि वो अपने पढ़ाई पे तवज्जो दें और जो है ताकि वो पढ़ने के बाद जब फारिगुल तहसील हो जाएं तो मुल्क व कौम की खिदमत करें। तो उस लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए और वक्त की पाबंदी, जो कि हम शुरू दिनों में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिनों में करते हैं और बाकी दिनों में जो है वो मतलब हम नहीं कर पा रहे होते। लेकिन मेरा कहना ये है जितनी भी यंग जनरेशन है और स्टूडेंट्स हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करें और वक्त पे अपने काम। जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर इस्माइल रिजवी है। मैं डिप्टी डायरेक्टर ज़ू की हैसियत से यहाँ पे पिछले 26 सालों से खिदमत अंजाम। इस तरह आपने पहले तो मैं बताऊँ मैं इस प्रोफेशन में कैसे आया। जिस तरह से लोग इंटरमीडिएट करने के बाद मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश थी मेडिकल में जाऊँ, लेकिन कुछ नंबरों के फ़र्क से मैं मेडिकल में मेरा एडमिशन ना हो सका। तो मैंने दूसरा इंतखाब फर्स्ट चॉइस मेरी ये थी कि मैं वेटरनरियन बनूँ जाके। तो मैं वेटनरी में मेरा दाखिला हो गया, मैं वेटरनरियन बन गया 5 साल बाद और उसके कुछ अर्से बाद मेरी यहाँ पे जॉब आई। मैं यहाँ पे कराची ज़ू में वैसे वेटनरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट मेरा हो गया और मेरा सफ़र वेटनरी ऑफिसर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर फिर डिप्टी डायरेक्टर से होते हुए यहाँ डिप्टी डायरेक्टर तक पहुँचा हुआ है पिछले 26 सालों में। और जो ज़ू के आप काम की बात बता रही हैं तो ज़ू में हर दिन एक नया दिन होता है। हम जब आते हैं ज़ू में तो हमारा स्टेप बाय स्टेप पूरी हिराकी काम कर रही होती है। ज़ू कीपर से लेकर असिस्टेंट हेड ज़ू कीपर, ओवरसियर, वेटनरी कंपाउंडर और दूसरे दीगर स्टाफ और फिर बाद में ऑफिसर्स की बारी आती है। तो ये जब ज़ू कीपर ज़ू में आता है तो अपने हर केज उसका साइन किया हुआ होता है। यहाँ पे वो अपने केज का मुआयना करता है कि जानवरों की नकलो हरकत देखता है, उसकी इनपुट आउटपुट देखता है, जो उसको खाना दिया गया खाया नहीं खाया, कोई जानवर बीमार तो नज़र नहीं आ रहा, कोई जानवर डल तो नज़र नहीं आ रहा, कोई बच्चा पैदा हुआ होता नहीं है उसके अंदर। ये सब चीज़ें चेक करता है, सुबह को आके सारी चीज़ें चेक करता है, फिर अपने इंचार्ज को रिपोर्ट करता है। वो इंचार्ज स्टेप बाय स्टेप वो इंचार्ज रिपोर्ट हम तक भी आती है, हम भी मुआयना कर रहे होते हैं चीज़ों का, कुछ हमको भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह से ये पूरे ज़ू का दिन भर के काम तमाम अमल होता है। तो आवाम को शऊर होना बहुत ज़रूरी है। विज़िटर एक आता है तो विज़िटर को आने से पहले कुछ सोच के आना चाहिए कि वो ज़ू में आ रहा है, वो पाकिस्तान के ज़ू में आ रहा है, ना कि अमेरिका और कनाडा के या सिंगापुर के या मलेशिया के ज़ू में आ रहा है। तो पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन ज़ू में से एक ज़ू है और वो जानवरों की कुछ चीज़ें सोच समझ के आए कि जानवर क्या होता है। बाज़ जानवर होते हैं दिन में आराम करते हैं, रात को जागते हैं। जिस तरह से शेर है, वो दिन में अक्सर आपको सोया हुआ या लेथार्जिक मिलेगा, लेकिन हमारी आवाम जो है वो ये समझती है कि जानवर जो है बीमार है या कमज़ोर है या लागर हुआ है, सो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होती। वो थोड़ा सोच समझ के आए कि क्या उसका वो है जिबिल्लत क्या है, वो क्या करना चाह रहा है। तो आवाम में शऊर होना चाहिए। इसी तरह से शऊर जंगली जानवरों के भी होना चाहिए और अपने पालतू जानवरों के भी होना चाहिए। इसलिए नहीं गंदगी फैलाते हैं, पूरे शहर में गंदगी फैला रहे हैं, जिसके लिए हमारे बल्दियाती नुमाइंदों पे एतराज़ात किए जाते हैं, बल्दियाती मुलाजिमीन पे एतराज़ होता है
हम पूरी कोशिश करते हैं सफाई की, लेकिन एक आदमी गंदगी फेंक के चला गया तो उसको क्या किया जाएगा। जब वो सफाई वाला आदमी वहाँ तक पहुँचेगा तो सफाई होगी। इतनी देर में पीछे से दूसरी पार्टी आई, उसने देखा कि गंदगी हो रही है तो वो तनकीद होती है। तो वहाँ में जो शऊर की मैंने बात की, वहाँ में शऊर होना चाहिए कि गंदगी फैलाने से परहेज़ करें और गंदगी डस्टबिन लगे हुए हैं जगह जगह, डस्टबिन में जाके डालें चीज़ों को। बिल्कुल। ज़ू की तरक्की के लिए जैसा अभी आपको सीनियर डायरेक्टर ने कुछ लम्हे पहले बताया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अंदर अम्ब्रेला हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी पूरी तवज्जो ज़ू पे, इससे पहले बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन आई जिनकी तवज्जो ज़ू की तरफ नहीं थी, बहुत और प्रायोरिटीज़ थी, लेकिन मुर्तज़ा वहाब की प्रायोरिटी ये है कि ज़ू को डेवलप किया जाए और ज़ू को अपग्रेड किया जाए और स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आएगा कुछ अर्से बाद, ये साल के अंदर अंदर ये बहुत चेंज यहाँ पे नज़र आएगी आपको। और जो आने वाले वेटेरियंस के ताल्लुक है वही बात की कि सब्र और सुकून के साथ पढ़ें और सब्र और सुकून के साथ स्टेप बाय स्टेप काम करें। और ज़ू की जो जॉब है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन नया दिन होता है, यहाँ पे कोई चीज़ बता के नहीं होती है। तो वो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और यहाँ पे आएँ, ज़रूर काम करें और बहुत अच्छी चीज़ है। वाइल्ड लाइफ के साथ भी काम करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ की अलग ही वो फील्ड है और पेट्स की अलग फील्ड है। वाइल्ड लाइफ में काम करने में अलग मज़ा है।